इनकम एंड अदर क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग एनी कंट्रीज और स्टेट। हम लोग पिछले ही क्लास में और पिछले ही टॉपिक में डिस्कस किए कि इनकम से जो है वो हम बस केवल लोगों का जो है वो कंजप्शंस लेवल को जो है वो जज कर सकते हैं, सारे डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पर कैपिटा इनकम जो है वो उसी चीज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपको 3 स्टेट्स का जो है वो पर कैपिटा इनकम दिया गया है, हरियाणा का, केरला का और बिहार का। नो डाउट्स, अगर इन तीनों को अगर आप देखें तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि हरियाणा जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट होगा। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी जस्ट इसके अपोज आपको मिलेगी। जैसे कि आप अगर हरियाणा के इनकम को देखकर, पर कैपिटा इनकम को देखकर अगर आप जजमेंट कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप नीचे में भी जो है वो कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के आधार पर जो है वो आप जज कर सकते हैं कि रियलिटी में जो है वो कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, हरियाणा, केरला या बिहार। पर कैपिटा इनकम के आधार पर हमने हरियाणा को माना, लेकिन दूसरे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर ओवरऑल अगर हम डेवलपमेंट देखें तो उसमें सबसे पहले जो है वो देखिए, हरियाणा का जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 33 है, लिटरेसी रेट जो है वो 82 है और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो पर 100 पर्सन्स पे जो है वो 61 है। जबकि वहीं केरला की अगर हम बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है, लिटरेसी लेवल जो है वो 94 है और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो 83 है। इसमें जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 1000 बच्चों को जन्म लेने के बाद विद इन 1 ईयर के अंतर्गत कितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं, उसी संख्या को जो है वो हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो हरियाणा में जो है 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 1 साल के अंतर्गत जो उसमें से 33 जो है वो बच्चे डेथ कर जाते हैं, जबकि वहीं केरला में जो है वो मात्र 10 बच्चे डेथ करते हैं। इससे यह पता चलता है कि नो डाउट्स हरियाणा की तुलना में केरला में जो है वो बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। यानी अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो देखें तो इसमें जो है वो केरला बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट उसी तरह की अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो जहां लिटरेसी जो है वो हरियाणा में 82% है, वहीं जो है वो केरला में 94% है। यानी हरियाणा में प्रत्येक 100 में से मात्र 82 बच्चे जो है वो व्यक्ति जो है वो पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, जबकि वहीं केरला में जो है वो 100 में से 94% जो है वो लोग पढ़े लिखे हुए हैं। इसी तरह से तीसरा दिया हुआ है आपको नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है, तो उसमें जो है वो प्रत्येक 100 में से जो है वो मात्र 61 बच्चे जो है वो हरियाणा में स्कूल जाते हैं, रेगुलर स्कूल करते हैं, जबकि वहीं जो है वो केरला में जो है वो 83 बच्चे। तो इससे अगर हम ओवरऑल देखें तो इससे पता चलता है कि केरला के पास जो है वो बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लिटरेसी रेट है, नेट अटेंडेंस रेशियो है और केरला जो है वो हरियाणा की तुलना में जो है वो मोर डेवलप्ड कहलाएगा। यानी हम बस केवल पर कैपिटा इनकम के आधार पे तो कंसीडर कर दिए थे कि केरला जो है वो पीछे है हरियाणा की तुलना में, यानी हरियाणा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन पर कैपिटा इनकम के अलावा अगर हम दूसरे बेस देखते हैं तो उस पे हम पाते हैं कि केरला जो है वह ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस देता है लोगों के पास। इसके पास जो है वो डेवलपमेंट के बेहतर क्राइटेरिया हैं और इसका डेवलपमेंट जो है वो हरियाणा की तुलना में ज़्यादा बेहतर है।